है क्या आमने बुझ है क्या कब डालूं दन इन्हें भूली डालूं ना। मित्रों आज बहुत बारिश है। पहली बेटी छाजन में बैठ गए बाहर का चारू। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरगढ़ जिला गंगुलिहाट तहसील जजुट बटी कमला बुलाने लग रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गए हैं। बेले हमें लियो आम तोड़ी वो बखा हमें लियो गलती करी एकदम दगाड़े समेट वो कर ध्यान धर ध्यान टोकर में थोड़ा फैला दिशा तो नमी नहीं हूँ ये में थोड़ा ओस जैस पड़ रहा तब फैलूँ लग रही हूँ मैंने। अब जब इन्हें जो नमी पूरी खत्म है जाल भली का थोड़े वो है जाली सूख जाल विवाद इन्हें खड़ी डलिया में डाली जाल रत्ता उठ बेरन गोरू बास बाजालिन हमार दिया बत्ती है जो चाय कौन है वे आज बहुत बारिश आ रहे 3 बजी बटी है और आजुक दिनचर्या 22 जुलाई 2023 शनिवार श्रावण शुक्ल पक्षी श्रावण 6 गति और पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन और चतुर्थी तिच्छा आज चतुर्थी तिच्छा। मित्रों हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय बटी हूँ और 9 बजे जाने चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि लगे और चतुर्थी तिथि मनी जाले। मैं दिनचर्या दगाड़ अपन लोगन खड़ी यो अपन काम लेकर या थोड़े आमन में जो ओस पौड़े छी यो पोसिया लेने और ये थोड़े सुग्यान है। अब मु गाय बच्ची बाजू गोठी बहुत जाड़े हैं बारिश नहीं लग रहे। मित्रों माँ हाट कालिका मंदिर में भजन लाग रहे हैं। मैया आप लोग ना घरन में मंगल करो जी रहा जाग रहा चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा और आजुक दिनचर्या दगा आप लोग बेयक दिन में हमार काम वीडियो ले दे। इतना बड़ा गड्ढा हो गया गाय के पाँव में देखो बाप रे बाप कस के हो लियो अब ले तोड़ तोड़ दे कर रहा हूँ अभी मैं इसमें लगाता हूँ दवाई तेरे ये तो खराब है यार ये कुटी ये तो मित्रों एक गाय के पाँव में इतना खराब खतरनाक हो गया पूरा पाँव सूजन था पहले अब ये फट गया यहाँ पे अब इसमें मक्खियाँ लग रही हैं तो इसको पट्टी करनी पड़ेगी। ये एक हाथल कन्या गोल कन्या गोल ये बाप रे बाप देख कितना खतरनाक हो गया तेरा कार्यक्रम पागल कहीं का ये आज के लिए दुश्वाल दवाई से चला पान है रे फिर पट्टी कर दी दे दे मैं आज करवाने पीछा पट्टी कैसी हो पट्टी नहीं करनी है उसमें नहीं माखनी लागन वाली बात है मक्खी उससे लगेगी नीचे दबाया लगेगी मक्खी से ये मोटा सा पानी में दे हाँ भलके का क्या भलके ये तो क्या सुनिए जैसी ये कैसा लग रहा है आपको? हेलो आया कर दी मित्र लोग नहीं नमस्कार मित्रों
मैं आज तोड़ रहा हूँ अपने पेड़ के आम। और ये मैंने एक ले ली पानी की बाल्टी, क्योंकि मैं आम तोड़ूंगा तो इसमें से निकलेगा इसका चोप, तो इसको डाल देता हूँ पानी में। तो ये आम के दाने के पीछे होता है एसिड, अगर ये इसमें लग गया तो ख़राब कर देगा, इसलिए इसको पानी में डाल रहा हूँ। इसमें डालेंगे इनको, क्योंकि हाँ जो इसका चोप है ये चोप अगर ये मुख में आंग में पड़ लो खा लेगा। मल के मुख ना जाओ चोप पड़ पूरी ज्ञान आपने तो ये काम जो हो जाओ पुष्ट है जो जगह तीन में चोप में काम निकल जो पूरी नहीं भेजी जाने बहुत चोप है। इस तरीके से इसको चिड़िया खा रही है, चूहा खा रहा, नहीं इतना मीठा होगा ये। आज मैं तोड़ रहा हूँ अपने पेड़ के दशहरी आम। अभी आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है 21 तारीख 21 तारीख है आज। तो मित्रों 21 तारीख है। फर्स्ट ईयर में जब पहली बार हमारे आम हुए थे, बनी रही। तो मित्रों ये इसके जड़ से निकलता है एसिड, तो आम को जो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, इसको सेव करता है। तो ये अगर दाने में लग जाएगा तो ये काला बना देगा दाने को, और जो दाना पक्का हो जाता है उसमें से बहुत कम निकलता है, जो हम निकले ना जो पुष्ट है पुष्ट है। और पहली बार जब हमारे आम पके थे, आज से कितने साल पहले? 8-10 साल पहले। 10 साल? हाँ 8-10 साल पहले आम पाको जब ये पेड़ हल्ला ही जब इन नाली बैग नहीं 10 साल में। तो आम उस साल में अगस्त के महीने में पका। हाँ। 15 अगस्त में जब पहल फल आई नहीं पहली फल। तो तब से लेकर के 1 महीने का अंतर आ गया इस आम में, कि ये इतनी जल्दी अब जुलाई में ये पकना शुरू हो गया, जो आम अगस्त में पकता था। मतलब हमारे वहाँ भदौ में सबने में गर्मी गई जने पे पहाड़ में, तो जो गर्मी आम है तय शहरन में हो, प्लेन तराई में हो, वो गर्मी हमारे वहाँ अगस्त में मिलने लगी। अगस्त में भदौ में कने वे भदौ में गेंडे खाले सूख जाते, वो तो गर्म तो यो लगाओ कि आज 1 महीना गिन आ गया, हम जुलाई में यो आम हमारे वहाँ पकड़ में। तो अब ये इतना अंतर आ गया है, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर इतना अंतर हो गया है कि हमारे ढीले रहे यहाँ मिलती तोड़ देने चाहिए। और हमने ये आज से पहले तोड़ देने चाहिए थे, क्योंकि हमारे आम पेड़ में ही पक रहे हैं। पुष्ट है जान चोप ना। और इसको मैं ये मान के चलूँ कि जुलाई प्रथम सप्ताह में आम हमारा पक जाता है। अगर ऊपर देखो बादल ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। अम्मा जरा ऊपर देख तो चले आ रहे हैं बादल, बादल गरज रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली। हो मैं कहा उस दिन पर जीवन दाता लेने आएगा, तुम आएगी साज। अरे बरखन कहाँ वो ये बरखन नजे नजी का मरा, ये बरखन इसो मरा। अरे बरखन खूब तोड़ दिए हैं और 2-4 दाने छोड़े हैं जिनको चिड़ियाएँ खाएंगी। उनका भी हक बनता है, उनका भी हक बनता है, उनका ही बनता है पहले। ओ राम, अब मैं इसके ये सब तोड़ने पड़ेंगे अब मेरे को। अभी आपको पता बढ़ा ये मुझे दे है जी। तो हमने आमा की परफेक्ट धुलाई कर दी, और इसके बाद तो मित्रों इस तरीके से मेरे पास 20 पेड़ दशहरी आम के हैं। और अगर ओले नहीं गिरते और यहाँ पे पहाड़ में इसके लिए परफेक्ट मौसम होता, तो कम से कम 30-40 पेटी आम होता मेरे पास ये वाला अभी।
और अभी मार्केट में आम अब बाहर से आना बंद हो चुका है, इसलिए तो हमारे आम के रेट भी बढ़िया मिलते। अब मैं इसको सफाई करूँगा, पोंछूँगा इसको, और उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो इनको पेटी में रखा जाएगा। और ये आम है, ये तो बढ़िया रहा, नए में रस बिल्कुल ना हो, पतपतिनी ना आयो। ये आम खाने में मजले हूँ, बिल्कुल गुड़ मिठास, इनमें तो बहुत गुड़ रहसी थी। इनमें तो ये रहा हमारा कटने वाला आम। ये हमारा कैमरामैन के लिए भी है, लो। तो मित्रों, इस तरीके से सब पकने को तैयार है, और ना हम इसमें अब कोई कार्बेट लगाएंगे ना दवाई लगाएंगे। इसको पोंछेंगे बढ़िया तरीके से और एक कॉटन के कपड़े से। उसके बाद इनको जो पिरूल है, एक टोकरी में पिरूल बिछाएंगे, और कल को इनको शाम को दिखाएंगे कैसे इनको पकाएंगे। तो ये और तो मित्रों, गांव पहाड़ में जाग पहाड़ जाग मेरा जो अभियान है, जो मेरी सोच है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे बगीचे में आम भी है, लीची भी है, पपीता भी है, किन्नू भी है, माल्टा भी है, और दूसरी तरफ कीवी भी है, और 2 पेड़ सेब के भी है। मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने का मतलब ये है कि मैं गांव पहाड़ में लोगों को परफेक्ट तरीके से ये काम करने और कैसे किया जा सकता है, ये सब मैं अपने बगीचे में प्रदर्शित किया हूँ। तो मित्रों, गांव पहाड़ में लोग अगर इस तरीके का काम करना चाहते हैं, इस तरीके की खेती करना चाहते हैं और इस तरीके के बागान लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब आसान हो सकता है। तो यही मेरा चैनल है, और मैं गांव पहाड़ की इन्हीं कुछ चीज़ों को आपको दिखाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो कैसा लगता है आपको ये सब? इस पर ज़रूर अपना राय मशवरा देना। ये होगा ये 30 किलो, होल बे 30 किलो। पक तो इससे पानी निकलेगा, ये अपने आप उसे ही पकानी तैयार है जाना यार आज डाल देंगे ना। तो मित्रों, ये सब गांव पहाड़ में भी हो सकता है, और इसी को मैं यहाँ पे लगभग 30 वर्षों से सब इसी पर काम कर रहा हूँ। तो जैसा जैसा हमारा क्लाइमेटिक जोन कहर बदल रहा है, तो उसी हिसाब से फसलें यहाँ पे हो रही हैं। तो मित्रों, इन्हीं चीज़ों पर मैं यहाँ पे विगत 30-40 सालों से काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इस तरीके से और पेड़ों से भी आम तोड़ने हैं, तो कुल मिलाकर के ओले से बचाव हो जाता। तो जैसे नेट प्रवर्धन भी, अगर नेटिंग भी इसमें रहती तो उससे भी काफ़ी बचाव होता। तो हम आने वाले टाइम पे ऐसा कर सकते हैं कि अपने सारे पौधों पे नेट लगा करके, तो कम से कम 30-40 पेटी आम मेरे पास इस सीज़न में रहता है। और दूसरा मित्रों, अब हमारे जो गांव पहाड़ का एरिया है, जो यहाँ हिमालयी क्षेत्रों का हमारा घाटी वाला एरिया है, तो वहाँ का आम अभी यहाँ पर पैदा होता, और ये आम बहुत मात्रा में हम आगे दे सकते हैं। तो प्रत्येक गांव में, जो घाटी वाले गांव हैं, इस तरीके से अगर आम के बागान लगाए जाएं तो बहुत सारा आम उत्पादन किया जा सकता है यहाँ पर। तो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में भी अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों का ये अंतर है कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में किसी एक गांव में, एक ग्राम पंचायत के अंदर तमाम किस्म के क्लाइमेटिक जोन हो सकते हैं। किसी एक ही गांव में किसी एक जगह पे आम पैदा हो रहा है, तो एक जगह माल्टा भी हो सकता है, एक ही जगह पे सेब भी हो सकता है। तो ऐसा भी हमारे गांव पहाड़ का मौसम बन जाता है, क्योंकि मित्रों हमारे पहाड़ में जो गांव बने हैं ना, वो परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बने हैं। उसमें कहाँ पर किस गांव में कैसे सूरज उगेगा, कितने दिन कितने टाइम पे उसमें धूप रहेगी, और कौन सा वो सनसाइट
के विपरीत होगा या उसके राइट में होगा, उसके लेफ्ट में होगा, तो उस हिसाब से एक ही गांव में विभिन्न किस्म के मौसम बन जाते हैं और विभिन्न किस्म की जलवायु पैटर्न होते हैं। तो हम एक ही गांव में अलग अलग किस्म के अनाज और सब्जियां एक ही ग्राम पंचायत, एक ही गांव में ले सकते हैं। तो गांव का कोई हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे सुबह धूप आ जाती है, और कोई हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे शाम को धूप आती है, और कोई हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे दिन भर धूप रहती है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे जो गांव के फल उत्पादन होते हैं और जो यहाँ के अनाज होते हैं उस तरीके से यहाँ पर पैदा होते हैं। मित्रों, हिमालयी क्षेत्रों के गाँव में अगर वहाँ के डिजाइन के अनुसार से, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और वहाँ के प्रत्येक गांव के क्लाइमेटिक जोन के आधार पे अगर काम किया जाए और प्रत्येक गांव के क्लाइमेटिक जोन को देख करके वहाँ पर फसलें लगाई जाएं, तो एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है हमारा हिमालयी क्षेत्र। यहाँ पर हर सारी चीज़ों की संभावना है। पूरे देश में जितनी फसलें होती हैं उतनी हमारे हिमालय में पैदा की जा सकती है। तो ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपना राय मशवरा देना। कई में संदेह। तो मित्रों, आमा की अब ग्रेडिंग चल रही है और सफाई चल रही है। देखो इस तरीके से ये, तो ये सब ए ग्रेड के आम बनाए जा रहे हैं, बढ़िया सा। ये तो ये साफ करी फिर ये मैं पिरूल रही जलेला। ये पका वाला आम है शायद। दिखा दो। एक दो पके वाले दाने इसमें रखना ना, बीच में फटाफट पक हाँ हाँ, इसमें भी रखे हैं। कितना लाल हो रहा है, उसको दिखा दो। ये पेड़ से पका हुआ आम है। ये कभी को दे दे। ये आम खा रहे हैं अभी दोनों मियाँ बीवी। ये लो। बुढ़बाड़ी ने भी खा लिया। खाओ ना मैंने बापू, खाने मुल्ली ना खाने खा तो उन्हें ले लियो भाई खजाए आम ले छोड़ दी। आम ले छोड़ो। कदू दान सन। मित्रों, आज कल की अपेक्षा थोड़ी धूप में राहत थी। बादल भी छाए थे और कल की तरह वाली धूप नहीं थी, थोड़ा उससे कम था तापमान। और मैं कल बता रहा था कि 2 खेत हमारे जिसमें सब्जी लगाई थी वो बंजर हो गए करके, उसमें आज जुताई करी हमने और गोबर डाला। वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि कोई कैमरामैन मेरे पास था नहीं, काम कर रहा था मैं ना, तो वो वाला कार्यक्रम में नहीं दिखा पाया कि 2 खेतों में हमने जुताई भी की, करनी पड़ी मजबूरीवश, नहीं तो उसमें जुताई का कोई कारण नहीं बनता था अभी। तो आने वाले सीज़न के लिए उसमें कुछ सब्जी बोएंगे, कुछ लाई वाई बो देंगे, धनिया बो देंगे, तो ऐसा है। और हमने अपना खेत का जुताई उताई वाला काम फाइनल हो गया। इतना घास भी तो आप कह रहे हो मैंने खेत में अकेले जुताई की, गोबर डाला, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, कह रहे हो ना। हाँ। मैं कह रही हूँ मित्र लोगों को, ये आपने हरा चारा भी तो काटा है, पेड़ में जाके दिखाओ मित्र लोगों को। क्यों, वो तो दिखाया है। दिखा दिया? अच्छा अच्छा। कैमरा मोनोल पकड़ा के होगा शायद। अरे मैं नहीं होंगी घर में भी, मैं तो सोई ठहरी, हर समय बैठी ठहरी ना, मेरा कुछ काम न धाम न शुणका तोड़ दी ने। आमा तो रहेगी तो टोंट मारा थे टोंट। जेठ जी बोल की मारनी कमरे बटी तोड़नी जा। ठीक है। जेठ जी बोल की मारनी कमरे बटी तोड़नी। अच्छा, तय मतलब की है तय मतलब एक मतलब ये भी कि ततु का काम भी हमारे मतलब खेत में गोबर डालो, जोता करी और आम तोड़ा, तय दगाड़े दिन भर जो काम भी और की भी नहीं, क्या नहीं भी आदमी उसको मैं रत्ता उठ गए दांत मजीन है। मैंने सुबह, अब मैं इसको अगर ब्लॉग में डालूं कि मित्रों मैं सुबह उठा, देखो मैं दांत मल रहा हूँ और मैंने मुंह बनाया, फेस मुंह वॉश से धोया और उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं दाढ़ी बनाई
ये बात है। अगर हम अरे इसका दाढ़ी नहीं कहते हैं, आजकल शेविंग कहते हैं, चलो मजाक से बनाएंगे। दाढ़ी बड़ा है और यो करो और हमें लल्ले पानी पियो नॉल बैठे आया घर बैठे आए, तो ये भी ब्लॉग हो सकते हैं। होने को मैं इसमें मैं मना नहीं ऐसा कर रहा नहीं हूँ, कह रही हूँ, इसमें लेकिन टीका हमारा टिप्पणी मत करो। हमारे ब्लॉगों में ऐसा भी नहीं रहता, थोड़ी बहुत। चलो अब कोशिश करते हैं, हम हंसी मजाक वाली बात भी रखेंगे, लेकिन मित्रों थोड़ी गंभीरता वाली मुद्दे भी हैं हमारे ब्लॉग में, कि जो गांव पहाड़ के संबंधित में जो खास चीज़ें हैं, कितना है? जो ब्लॉग या ब्लॉगन में बहुत चीज़ हो ना, रील जो वर्णन वो देखूँ रहता हूँ। हाँ, अल्लाह कोई भटजी आ रही है ना हमारे वहाँ, वो कौन ला रही बागेश्वर में हुड़की बॉल लग रही रुपए में, हो लग रही है। तो हुड़की बॉल पहली हर गोंद में लागे। मड्डू में लागे इस पहली। तो पहले गांव पहाड़ में जितने भी हमारे पुराने सांस्कृतिक रीत रिवाजें थी ना, वो जीने के लिए होता था। यानी कति झोड़ लाग रही हो, चाचार लाग रहे, या मडू हुड़की बॉल से, या मडुआ गुड़ाई है, तो हुड़के की थाप में इसलिए करते थे, वो रील बनाने के लिए नहीं करते थे। आजकल क्या है ना, ये सब रील बनाने के लिए हो रहा है। पहाड़ की जितनी विधाएं वो तो मर गई हैं। अब वो इसलिए पन पा रहे हैं, कोई यूट्यूब के लिए बना रहा है, कोई अपने ब्लॉग के लिए बना रहा है, कोई रील के लिए बना रहा है, जबकि उसको हम जीते थे पहले, तो उसका रील से कोई मतलब नहीं था। वो सब कर रहे हैं और अपना एक कार्यक्रम चल रहा है, और अगर वो पिक्चराइज भी किया जाए तो उसमें ये नहीं होना चाहिए था कि हमने कोई रील बनाने के लिए कर रहे हैं। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उसमें आते हैं। जैसे तुम हुड़ा हुड़की बॉल लागो बॉल जीवंदा बतुणे बागेश्वर में कने गाँव में रही वाल, गाँव में हुड़की बॉल, गाँव में जागर कीर्तन जोले गाँव में काम होने, मतलब घरेलू वीडियो बनाया कोई बात नहीं, उसकी पिक्चर भी बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आज हुड़की बॉल लगाया आपने, या किसी वो मीडिया चैनल के लिए बनाया है, वो आपने क्या कहते हैं दिखाने के लिए। जबकि हुड़की बॉल जब पहली लागने रही वो मडुक गोड़न जल्दी गोड़ीनौल, और हर गांव वालों का काम है जाल, पितनी और लागा पितनी लाग लोग बाग ईल पितड़ा नहीं तय भी हुड़की बॉल लगाई जाने भी। अब चैनल हुड़की बॉल लगाए रुपये में, हुड़की बॉल लगाई में ठुल ठुल जो कलाकार लोग सन वो आई ब्याह, और उन्हें लोग चैनल रहते हैं दिखाए ना। तो मित्रों चैनल के लिए बनाना अलग बात है, हम रियल में कोई चीज़ बता रहे हैं, अपने घर में जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उसका हमारा चैनल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और वो हरिया हमारा वाला चैनल 17 तारीख हमारे में। ये प्रोग्राम हिट हों नहीं हों, कोई व्यूअर्स देखे नहीं देखे, इससे मतलब नहीं है। ये जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, जिस पे हम गांव पहाड़ में जितने भी कल्चर होते थे, अब जो ख़त्म हो गए हैं, उनको पुनर्स्थापित करना ये चैनल के द्वारा नहीं हो सकता है। वो तो जब गांव में कोई आदमी आएगा, रहेगा जिंदा, उसको लाइव जिएगा, मडुआ बोएगा, मडुए को गोड़ेगा, फिर गुड़ाने के लिए लाएगा, तब तो बात बन सकती है। हाँ बल में मैंने है ठीक हम ट्रैक मन दे छोड़ दे। तो मित्रों ये आम हमने भी खाए, और ये जो है गाय के खाने के लिए भी तैयारी होगी। देखो गाय भी इसको खाएगी। बाजार बैठे हमें कम मोल का खाई नहीं व्यापा हमारे नहीं तो इसके को खाई नहीं बैठा जिन्हें 2-4 दाना डाल जे दे 1 किलो खोल जब कभी मोकने वही 4 दाना ठन्ना ना किलो। मित्रों आज बहुत बारिश है रे, पहली बेटी छाजन में बैठ भी बाहर का चारू, आज मुझे अपन छाज में बैठ भी बाहर का चार। तो मित्रों आप लोगन का आज ब्लॉग कस लागो ये मैं अपन राय प्रतिक्रिया कमेंट जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।